हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? कई दिन का ब्रेक हो गया, यूं कोशिश की, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम्स और टाइम नहीं मिल पाता है, तो कई दिन के गैप के बाद अपन अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नेमिंग चल रहा था, नेमिंग के अंदर कॉमन नेम हो गया, डेराइव्ड नेम हो गया, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड सल्फोनिक एसिड। दोनों एसिड के बाद फिर एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, एसिड के बच्चे आते हैं, और एसिड के बच्चों के अंदर फर्स्ट जो आता है वो कौन है? एनहाइड्राइड। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, सीक्वेंस की अगर बात करें तो सीक्वेंस के हिसाब से कौन से सीक्वेंस पर है? नंबर थर्ड फंक्शनल ग्रुप के सीक्वेंस की बात करें, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड इज एनहाइड्राइड। क्या चीज है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वर्ड की अगर मीनिंग की बात करें तो अपन कॉमन सिस्टम के अंदर इसका मीनिंग समझा था। एन मतलब आफ्टर, हाइड्राइड मतलब वाटर से रिलेटेड है। आफ्टर डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो उसके बाद में जो रिमेनिंग रेजिड्यू होता है उसको अपन एनहाइड्रस ड्राई एनहाइड्राइड कहते हैं। जब कभी भी कोई भी हेडिंग आती है बच्चों, तो हेडिंग आते हम सबसे पहले उसका फोटो चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो CO और क्या हो जाएगा? OCO, ये एनहाइड्राइड है। अगर इसको आप बहुत गौर से और बहुत ही अच्छे से फोकस करके आप देख रहे हो तो एक बात बहुत अच्छे से आपको नजर आ रही है वैलेंसीज की। देखो इसको आपको कितनी तरफ वैलेंसी नजर आ रही है बच्चों? दो तरफ। कितनी तरफ वैलेंसी आ रही है? दो तरफ। इधर भी वैलेंसी है और इधर भी वैलेंसी है। इसका मीनिंग ये बाइवैलेंट है। और अगर बाइवैलेंट है तो अपन जैसे ही फोटो लिखते हैं, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, ये हमने कॉमन में भी चेक किया, डेराइव्ड में भी चेक किया, और अब अपन आईयूपीएसी में भी चेक कर रहे हैं। हम जैसे ही हेडिंग देते हैं, हेडिंग को आप पहले फोटो लिखते हैं, और फोटो लिखकर तुरंत हम चेक किया करते थे वैलेंसीज को कि वो मोनोवैलेंट है या बाइवैलेंट। ये बाइवैलेंट है तो बाइवैलेंट है तो ये मिड में आएगा। इस वैलेंसी पर इधर भी कुछ कार्बन चेन होगी और इधर भी कार्बन चेन होगी। और जो बाइवैलेंट होते हैं वो क्या करते हैं? मेटामेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेटामेरिज्म। तो ये आपको मेटामर बनाएगा, मेटामेरिज्म देगा। जब आगे अपना टॉपिक नेमिंग के बाद आइसोमेरिज्म आएगा, तो आइसोमेरिज्म के अंदर जब हम मेटामेरिज्म हेडिंग करेंगे तो उससे पहले पहले मेटामेरिज्म की हमारे पास सफिशिएंट थ्योरी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी होगी। मतलब वहां हमें मेटामेरिज्म में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मेटामेरिज्म को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग करके, बहुत शार्प करके पहले से क्लियर कर चुके होंगे। हेडिंग की बात हुई, हेडिंग के मीनिंग की बात हुई। फंक्शनल ग्रुप का फोटो, वैलेंसीज, बाइवैलेंट, मिड में होगा, टर्मिनल पर नहीं होगा, कार्बन चेन एक तरफ नहीं दोनों तरफ होगी, मेटामेरिज्म शो करेगा। ये सारी बातें होने के बाद इसके बाद अपन फिर क्या करते हैं कि क्योंकि कौन सा नेम पढ़ रहे हैं? आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम के लिए हमें एसेंशियल थ्योरी तैयार करनी होती है। और आईयूपीएसी के अंदर जैसे ही फोटो होती है तो अपन उसकी दो चीजें तैयार करते हैं, एक तो प्रीफिक्स तैयार करते हैं और एक क्या तैयार करते हैं? सफिक्स। इसका प्रीफिक्स होता नहीं है। और सफिक्स की बात करें तो आपको पता ही है फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में जैसा हमने पढ़ा है, सफिक्स भी कितने तरह के तैयार करने पड़ते हैं? हमें दो। क्योंकि ये कार्बन के केस में एक थोड़ा सा अजीब सी प्रॉब्लम होती है कि जैसे कार्बन होता है तो कार्बन को हम जनरली पेरेंट चेन के अंदर ले लेते हैं, पेरेंट चेन के अंदर ले लेते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी में कार्बन पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर रखा जाता है। उस मजबूरी के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल केस में, स्पेशल कंडीशन में, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अंदर ना हो, बाहर रहे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें उस स्पेशल केस में स्पेशल सफिक्स लिखना पड़ता है। तो सफिक्स हमेशा अपन कार्बन के केस में, कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के केस में कितने तैयार करते हैं? दो। एक तो नॉर्मल सफिक्स होता है और एक स्पेशल सफिक्स होता है। नॉर्मल सफिक्स की बात करें तो एसिड से कनेक्ट होगा, ओइक एसिड था और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। स्पेशल सफिक्स की बात करें तो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिए स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एसिड के अंदर वहां ओइक एसिड था तो ओइक एनहाइड्राइड हो गया, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड था तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो गया। प्रीफिक्स इसका होता नहीं है। अभी
IUPAC वालों ने नहीं दे रखा, और जो चीज IUPAC वालों ने नहीं दे रखी हमें उतना ही तैयार करना है जितना लिटरेचर में दिया गया है, क्योंकि नया न्यू इनोवेशन न्यू रिसर्च हम नहीं कर सकते। थ्योरी में लिटरेचर में जितना है हमें उतना ही करना है, जिसकी जितनी चीज दी गई है हम उतना ही करेंगे। इसका प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इसेंशियल सफिक्स, प्रीफिक्स, कॉमन, नॉर्मल, स्पेशल, इन वैलेंसी, फोटो, हेडिंग सब कुछ हो गया। तो सारी थ्योरी हम किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो हम एनआइड्राइड लेते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यह आप देख पा रहे हैं, वहां भी अपन ने केस बना के किया, तो यहाँ भी केस बनेगा, क्योंकि जैसा अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर भी रेडिकल होगा, वहां भी रेडिकल होगा, वैलेंसीज होगी, तो दोनों जगह जो रेडिकल होंगे वो दोनों रेडिकल, एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों ही केस में रेडिकल कैसे हो? सेम हो। जब दोनों ही केस में रेडिकल सेम होंगे, COO होगा, तो इधर भी HCr और इधर भी क्या हो जाएगा? HCr। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं केस फर्स्ट की। आप सब जानते हैं ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एनहाइड्राइड। कार्बन प्रेजेंट, एब्सेंट? प्रेजेंट है, और वो भी एक ही तरफ प्रेजेंट नहीं, दोनों तरफ प्रेजेंट है। अपन कौन सा नेम पढ़ रहे हैं? IUPAC। IUPAC में अपन सबसे पहले क्या करते हैं? पेरेंटल चेन। अपना डायलॉग था यहाँ, सारा खेल किसका है? PC का। पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन हो, क्या फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ काउंट किया जाता है। ये इस तरफ काउंट हो जाएगा और ये इस तरफ काउंट हो जाएगा। आपको पता है ये आपके पेरेंट चेन कैसी हो गई? सेकंड हो गई, और ये आपकी पेरेंट चेन कौन सी होगी? फर्स्ट। जब दोनों तरफ के रेडिकल सेम है तो दोनों तरफ की पेरेंटल चेन सेम है, और जब पेरेंटल चेन सेम होगी तो बोलिए भाई लोग क्या हो जाएगा? रूट वर्ड भी दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। रूट वर्ड दोनों सेम होंगे। इस कंडीशन में हमें रूट वर्ड कितना लिखना पड़ेगा? एक ही बार लिखेंगे। इस कंडीशन में हम रूट वर्ड कितना लिखेंगे? सिंगल टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट वर्ड जब दोनों तरफ के सेम हो, ये कॉमन में भी कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया था, सिंगल टाइम एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद रूट वर्ड के बाद आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा जाता है? प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्ड देखा जाएगा, ANE9 जो भी प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद में फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ रेडिकल है, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, वो उधर काउंट हो जाएगा और वो उधर काउंट हो जाएगा। ये इधर काउंट होकर पेरेंटल चेन, ये इधर काउंट होकर पेरेंटल चेन। दोनों रेडिकल सेम तो दोनों पेरेंटल चेन सेम, दोनों पेरेंटल चेन सेम तो दोनों में कार्बन सेम, तो दोनों के अंदर रूट वर्ड सेम, रूट वर्ड सेम। तो इस कंडीशन में सीखने, समझने और जोर देने लायक बात यह है कि जो रूट वर्ड है उसको कितना बार लिखा जाएगा? सिंगल टाइम, एक ही बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? एक ही बार लिखा जाएगा। और इसके बाद में अपन जानते हैं रूट वर्ड बताने के बाद बॉन्ड बताना ही पड़ता है और फंक्शनल ग्रुप बताना ही पड़ता है। ठीक है जी, तो ये आपकी इसेंशियल थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे HCO, CO और H। ये क्वेश्चन है कि इस गिवन कंपाउंड का कौन सा नेम लिखें IUPAC ने। जब हम कोई सा भी नेम लिखें तो सबसे पहले जो हमें कंपाउंड दिया जाता है उस कंपाउंड के अंदर हम सबसे पहले ये पहचानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में ये चेक करते हैं कार्बन एब्सेंट है या प्रेजेंट है। कार्बन एब्सेंट प्रेजेंस के बाद अपन ये देखते हैं एक तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है। इसके बाद हम PC का सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन। और PC के सिलेक्शन में जनरली हमारा कंसेप्ट है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसको काउंट किया जाता है, इसको इधर काउंट करके और इसको इधर काउंट करके। ये इधर पेरेंट चेन 1 और ये इधर पेरेंट चेन 2। दोनों चेन कहती है इक्वल। तो इसके बाद आपको पता है यहाँ कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन हो गया। तो बोलो भाई क्या लिखा जाएगा? मैच। और इधर भी क्या लिखा जाएगा? मैच। दोनों तरफ सेम है तो मैच कितनी बार लिख दोगे? एक बार। इसके बाद में बोलो, इसके बाद में अपन क्या चेक करते हैं? इसके बाद में अपन चेक करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। तो क्या लिखा जाएगा? इन। और इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दे देगा? सफिक्स क्या दे देगा? ओइक
एनहाइड्राइड क्या दे देगा, ओइक एनहाइड्राइड क्या दे देगा, ओइक एनहाइड्राइड। ये कौन एन और ये कौन मैथ। मैथ का मीनिंग पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, मैथ का मीनिंग पेरेंट चेन में एक कार्बन है, एक कार्बन है। वापस अपन क्रॉस चलते हैं, फोटो से नेम, नेम से फोटो पे जा रहे हैं वापस। एन का मीनिंग कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और ओइक एनहाइड्राइड का मीनिंग फंक्शनल ग्रुप CO और कौन है, CO है। देख लिया आप, फंक्शनल ग्रुप है क्या है, कार्बन 1 है क्या, 1 है। और सिंगल बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड है। 1 कार्बन मैथ, सिंगल बॉन्ड इन और फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड के कारण ओइक एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन PC के अंदर है इसलिए ओइक एनहाइड्राइड। जब मजबूरी में बाहर रह जाएगा तो उस समय ओइक नहीं, क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एक क्वेश्चन किया, कुछ कंसेप्ट शार्प हुए, इसको अगले क्वेश्चन में और अपन अच्छे से शार्प करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है कि नहीं। इस बार आपको जो जो बातें मैंने सिखाई है वो सारी आप 1 by 1 अप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम गिवन कंपाउंड के अंदर क्या चेक करेंगे, बोलिए, फंक्शनल ग्रुप। क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है, एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और वो भी कितनी साइड, दोनों साइड। इसके बाद अपन को कौन सा नेम लिखना है, IUPAC। IUPAC में क्या करेंगे, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन। यहाँ सारा खेल PC का। क्या करेंगे, इसको इधर काउंट कर लेंगे और इसको इधर काउंट कर लेंगे। कितनी बन गई, 2 PC। दोनों ही PC कैसी है, इक्वल। दोनों में कार्बन का नंबर कितना है, 2। दोनों तरफ कार्बन का नंबर 2 है तो क्या लिखा जाएगा, H। इसके बाद क्या चेक करेंगे, पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कार्बन कितने हैं। इसके बाद चेक करते हैं बॉन्ड कैसा है। इसके बाद चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप कैसा है। कार्बन नंबर 2 H और ड्यू टू सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स विल बी N and due to functional group anhydride secondary suffix will be an oic anhydride। क्या चीज है, oic anhydride। फोटो से नेम आप वापस चलिए। H मीन PC में कितने कार्बन है, 2, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल। और फंक्शनल ग्रुप कौन है, oic anhydride, HN oic anhydride। फोटो से नेम पर, नेम से फोटो पर। कार्बन नंबर 2 को देखकर H को देखकर कार्बन नंबर 2, सिंगल बॉन्ड को देखकर N को देखकर सिंगल बॉन्ड, और इस एनहाइड्राइड को देखकर ओइक एनहाइड्राइड। या ओइक एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप PC के अंदर है। जब अंदर तो ओइक, अंदर तो ओइक और बाहर रह जाएगा तो कार्बोक्सिलिक। ये एसिड में भी था और एसिड की जगह बस एसिड हट गया और क्या आ गया, एनहाइड्राइड आ गया। एसिड हट गया और क्या आ गया, एनहाइड्राइड आ गया। तो इस तरह से आज की क्लास के अंदर आपको मैंने सिखाया है IUPAC, नेम ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फोटो आना चाहिए, वैलेंसीज का मालूम होना चाहिए, कार्बन एक तरफ होंगे दो तरफ ये मालूम होना चाहिए, मोनोवैलेंट होगा बाइवैलेंट ये मालूम हो, और उसके बाद मेटामेरिन शो करेगा नहीं करेगा ये मालूम हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन ये चेक कर पा रहे हैं कि कितने केस से हम इसको पढ़ेंगे। केस कितने थे, 2। हमने अभी कौन सा डिस्कस किया है, केस फर्स्ट, जब दोनों साइड के रेडिकल कैसे हो, सेम हो। रेडिकल सेम तो दोनों तरफ की पेरेंटल चेन सेम, तो दोनों तरफ के रूट वर्ड सेम। जब रूट वर्ड सेम तो रूट वर्ड 2 बार नहीं, 1 बार लिखा जाएगा। सिंगल टाइम रूट वर्ड लिखेंगे, सिंगल टाइम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और लास्ट में ओइक एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे। तो एनहाइड्राइड का केस फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे एनहाइड्राइड के IUPAC नेमिंग का केस सेकंड। तो जल्दी ही कोशिश करूंगा आज ही अगला वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए और दिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेक के लिए स्टूडेंट सॉरी चाहूंगा, और बहुत अच्छे से अब दिन में 3-3, 4-4 वीडियो आपके लिए डाल करके, और जो गैप लगा है उसको जल्दी, ठीक है, कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, प्यार करते रहिए, सपोर्ट कीजिए, खूब जम के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।